हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लवर्स। अपनी टू वर्ड वर्ब सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट वर्ड वर्ब देख लेते हैं। ब्रिंग अंडर। ब्रिंग अंडर का मतलब होता है दबाना, ऊपर अधिकार जमाना। जैसे किसी को आप दबा रहे हो, अपने नीचे अपनी बात मनवा रहे हो, या किसी के ऊपर अपना हक जता रहे हैं या अपना अधिकार जता रहे हैं, उस चीज़ को इंग्लिश में बोलेंगे ब्रिंग अंडर। जैसे कि अगर सेंटेंस के थ्रू इस चीज़ को समझें तो द किंग ब्रॉट अंडर द रेबल्स एंड एस्टैब्लिश्ड पीस इन हिज किंगडम। द किंग, राजा की बात हो रही है। ब्रिंग का ब्रॉट हो गया, इस तरह से वर्ब पास्ट में वर्ब या वर्ब फॉर्म जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो ब्रिंग का ब्रॉट हो गया, सिंपल है। ब्रॉट अंडर द रेबल्स, जो बागी थे तो किंग ने उनको क्या किया, क्रश कर दिया, एक तरह से दबा दिया, उनके ऊपर अपना अधिकार जताया। और क्या किया, पीस, अमन शांति को जो किंगडम थी उसमें स्टैब्लिश कर दिया, सुख शांति को ले आया अपनी हुकूमत में, और रेबल्स को जो बागी थे उनको दबा दिया। ठीक है। ब्रिंग अंडर का मतलब हुआ क्या, सिंपली अगर हम देखें तो ब्रिंग अंडर को अगर हम हिंदी से इंग्लिश में बोलना चाह रहे हैं तो अगर हम कोई किसी को दबा रहा है या अपने अंदर उसके ऊपर अपना अधिकार जता रहा है तो उसको आप कहेंगे ब्रिंग अंडर, दैट पर्सन ब्रिंग अंडर या ब्रॉट अंडर, इस चीज़ को ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का क्या मतलब होता है, जैसे कि ब्रिंगिंग अप कैसी है, इस तरह से आपने सुना होगा। ब्रिंग अप का मतलब बच्चे का लालन पालन करना। जैसे कोई बच्चा है तो उसको किस तरह से वो बड़ा हुआ, उसकी किस तरह से परवरिश हुई, एक तरह से उस सेंस में ब्रिंग अप को बोला जाता है। सेंटेंस के थ्रू अगर हम देखें तो अनिल वॉज ब्रॉट अप बाय हिज अंकल। अनिल जो था वॉज ब्रॉट अप, अनिल का पालन पोषण किसने किया, उसके अंकल के थ्रू, उसका पालन पोषण हुआ अनिल का। जैसे किसी बच्चे को किस तरह से पाला पोसा गया, किसने उसका पालन पोषण किया, इस चीज़ को अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहोगे तो आप बोलोगे ब्रिंग अप। ठीक है, बच्चे के सेंस में उसके पालन पोषण करने को इंग्लिश में बोला जाता है ब्रिंग अप। ऑलराइट, नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रश ऑफ। ब्रश ऑफ का क्या मतलब है, अशिष्टता से किसी को चलता करना। जैसे किस तरह से, as he became irritating she had to brush him off। as he, जैसे कि वो क्या हुआ, इरिटेट या चिड़चिड़ाना उसने शुरू किया तो उस शी, यहाँ पे उस लड़की को क्या करना पड़ गया, उसको वहाँ से चलता करना पड़ गया, रुखसत करना पड़ गया उसके बिहेवियर की वजह से। तो ब्रश ऑफ करना मतलब किसी के बिहेवियर की वजह से उसे वहाँ से चलता करना, उसे वहाँ से हटा देना, इस चीज़ को हम ब्रश ऑफ बोलते हैं इंग्लिश में। जब ये दो वर्ब ब्रश ऑफ एक साथ यूज़ होंगे तो उसका मतलब क्या होगा, किसी को चलता करना उसके बिहेवियर की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बकल टू। बकल टू का मतलब है, बकल टू का मतलब देख लेते हैं। बकल टू का मतलब होता है काम में जुट जाना। काम में जुट जाना काफ़ी आसान सी चीज़ है, मतलब कि अपना कोई भी काम में इंसान लग रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, बकल टू। सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। विद हिज एग्जामिनेशंस राउंड द कॉर्नर रमेश हैज टू बकल टू एट वंस। हिंदी में समझते हैं क्या मतलब हुआ। विद हिज एग्जामिनेशंस मतलब अपने जो उसके इम्तिहान थे, राउंड द कॉर्नर, रमेश को क्या करना पड़ गया, बकल टू एट वंस। रमेश को एग्ज़ाम की वजह से, अपनी जो भी उसके इम्तिहान आ रहे थे उसकी वजह से रमेश को क्या करना पड़ गया, जुट जाना पड़ा काम में एग्ज़ाम का पढ़ने के लिए। ठीक है, किसी काम में जुट जाने को हम बोलेंगे बकल टू। एग्ज़ाम की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, अगर आप काम में जुट जा रहे हो तो आप इसको इंग्लिश में, अगर आपसे कोई भी बोले कि काम में जुट जाना, कैसे बोलोगे इसको इंग्लिश में, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, आई हैव टू बकल टू दिस, ड्यू टू दिस और ड्यू टू डैट, किसी भी वजह से, ड्यू टू एग्ज़ाम और ड्यू टू एनी ऑफ द टास्क, काम में जुट जाने को इंग्लिश में अगर आपको बोलना है तो आप बोलोगे बकल टू। ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बिल्ड अप। बिल्ड अप का क्या मतलब होता है? बढ़ाना, मजबूत करना। किस तरह से? यू नीड अ गुड टॉनिक। यू मतलब तुम्हें, नीड ज़रूरत है किस चीज़ की? एक अच्छी, आ गुड एक अच्छी, टॉनिक की, किस लिए? टू बिल्ड, बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए। टू बिल्ड अप, बढ़ाने के लिए या मजबूत करने के लिए तुम्हें एक अच्छी टॉनिक की ज़रूरत है। योर स्ट्रेंथ, अपनी मजबूती को बढ़ाने के लिए तुम्हें एक अच्छी टॉनिक की ज़रूरत है। आफ्टर योर रीसेंट इलनेस, जो तुम्हारी अभी मौजूदा की बीमारी है, इलनेस है, उसको ठीक करने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आपको एक अच्छी टॉनिक की ज़रूरत है। ओके, तो बढ़ाना, मजबूत करना किसी भी चीज़ को ड्यू टू इलनेस और ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस, किसी भी चीज़ को बढ़ाना या मजबूत करने को अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो बिल्डअप बोलेंगे। ठीक है, बढ़ाना को कहेंगे बिल्डअप। नेक्स्ट देख लेते हैं बर्न डाउन। बर्न डाउन का क्या मतलब होता है? जलकर नष्ट होना या करना, मतलब कोई भी चीज़ है वो जल के ख़त्म हो जाती है अपने आप से या किसी के थ्रू कर दी जाती है। सो इसको अगर हम सेंटेंस के थ्रू समझें तो द हाउस वॉज कम्प्लीटली, वो घर पूरी तरह से, किसी घर की बात हो रही है, वो पूरी तरह से कम्प्लीटली बर्न्ड डाउन, जलकर नष्ट हो गया पूरी तरह से। इन द ग्रेट फायर इन द सिटी, शहर में, सिटी शहर में जो एक बहुत आग लग गई थी, बड़ी आग यहाँ पे कह सकते हैं कि जिसमें कोई घर जल जाए, तो जो फायर सिटी में लग गई बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से क्या हुआ, एक घर, किसी एक घर की बात हो रही है, द हाउस है यहाँ पे ना, तो एक स्पेसिफिक हाउस की बात हो रही है, वो पूरी तरह से जल गया। किसकी वजह से? आग की वजह से जो शहर में लग गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कॉल एट। कॉल एट का क्या मतलब होता है? घर पर मिलने जाना। जैसे किसी से आप अपने फ्रेंड से, किसी से भी मिलने जा रहे हो घर पे उसके, तो आप उसको बोलेंगे कॉल आउट। कॉल आउट के सेंस में, जैसे कि सेंटेंस में देखते हैं आई कॉल्ड एट माई फ्रेंड्स प्लेस टू इंक्वायर अबाउट हिज हेल्थ। मैंने क्या किया? आई कॉल्ड एट मतलब मैं घर पे मिलने गया। किसके घर पे मिलने गया? अपने दोस्त के घर पे मिलने गया। क्यों मिलने गया? टू इंक्वायर। इंक्वायर का मतलब होता है पता करना, किसी बारे में जानकारी लेने के लिए इंक्वायर कहते हैं उसको। पता करने गया, क्या पता करने गया? अबाउट हिज हेल्थ, उसकी सेहत के बारे में। मैं अपने फ्रेंड्स प्लेस मतलब फ्रेंड के घर गया, उसकी सेहत के बारे में पता करने के लिए। ठीक है, कॉल एट का मतलब ये होता है कि किसी के घर पे मिलने जाना, कॉल एट। दूसरा कॉन्टेक्स्ट इसका ये भी है, रुकना। कॉल एट एक चीज़ और भी होती है कि रुकने के सेंस में भी बोला जाता है। जैसे कि दूसरा सेंटेंस इसका देखते हैं कि रुकने के सेंस में कैसे है। दिस शिप डज नॉट कॉल एट कोचिन, मतलब दिस शिप, ये जो शिप की बात हो रही है, नाव की बात हो रही है, वो क्या हुई? डज नॉट कॉल एट, मतलब कि जो शिप थी वो रुकी नहीं। ठीक है, रुकने की बात यहाँ पे होती है। एक और सेंस में, अगर सेंटेंस में अगर आप ये देखते हैं कि दिस थिंग डज नॉट कॉल एट, तो यहाँ पे होगा कि रुकी नहीं, मतलब दिस शिप डज नॉट कॉल एट कोचिन। कोचिन एक प्लेस का नाम है, तो वहाँ पे शिप रुकी नहीं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस शिप डज नॉट कॉल एट। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे 2 वर्ड वर्ब्स जो यूज़ हो रहे हैं, वो अगर एक एक वर्ब हम चेंज कर देते हैं तो उससे किस तरह से चीज़ों के मीनिंग बदल जाते हैं। और काफ़ी ये है कि हिंदी में जैसे आप कई चीज़ों को बोलते हो, तो एक लैंग्वेज है, आप उसमें तो काफ़ी अच्छे से बोल रहे हो, बट अगर आप उसी चीज़ को इंग्लिश में बोलना चाहो, जैसे कि बहुत डेली रिक्वायरमेंट होती है या बहुत नेसेसरी रिक्वायरमेंट रहती है कि कहीं पे भी आपको यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, या आपको यू हैव टू हैव अ बेटर कमांड ओवर द लैंग्वेज, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक बेसिक नॉलेज रखो कि वर्ब्स का किस तरह से यूज़ है।
बकल टू है, बिल्ड अप है, कोई भी चीज़ है तो उस चीज़ को किस तरह से आप बोलोगे अपनी डे टू डे डेली लैंग्वेज में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन for the latest upcoming videos in this series.